राम राजा राम। जय राम 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 राजा राम। राम सीता राम सीता राम। मिल गए। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। मिलकर राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कहिएगा रघुपति पीछे वाले की ओर। हे रघुपति राघव राजा। अरे सुनो भैया, एक प्रार्थना ये भी करूं कि अपने बच्चों के नाम ऐसे रखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बंधुओं, विश्वामित्र ने देखा कि अहिल्या का उद्धार हो गया। आज अपने ही शिष्य को विश्वामित्र प्रणाम करने लगे, क्योंकि पूर्ण विश्वास हो गया कि यही है। क्या था वो? मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बोरी वाले प्यारे तू है, ओ बोरी वाले प्यारे तू है, माँ चंपा वाले प्यारे तू है। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, बोरी वाले प्यारे तू है, माँ चंपा वाले प्यारे तू है, ओ बोरी वाले प्यारे तू है,
माँ चंपा वाले प्यारे तू है। श्री सीताराम जी महाराज। विश्वामित्र जी ने पूर्ण विश्वास के साथ श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया कि मेरे नारायण ही आ चुके हैं, क्योंकि वरदान के अनुसार गौतम जी ने कहा था, ऋषि गौतम ने, कि तेरा ये श्राप नहीं वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान तुम्हें तारने आएंगे। भगवान को विरद मिला। कौन सा विरद? पतित पावन का नाम मिल गया नया, पतित पावन। आगे जनकपुरी में पहुंचे, गुरु जी को कहा कि गुरु जी आज आप बड़े प्रसन्न हैं। राम लक्ष्मण दोनों चरण सेवा कर रहे थे गुरु जी की, और पांव दबाते दबाते पूछा, गुरु जी बड़े प्रसन्न हैं, मन में कोई उत्साह लग रहा है, कोई नई योजना है क्या? गुरु जी ने कहा, जान तो गया हूं मैं तुम्हें, बड़ी भोली भोली बातें कर रहे हो, तुम अंतर्यामी हो, सब जानते हो, पर फिर भी कहना पड़ेगा तुम्हें कि महाराज जनक के यहाँ से हमें संदेश आया है, उनकी पुत्री जानकी श्री सीता जी का स्वयंवर है, वहां धनुष यज्ञ है, हमें वहां चलना है राम। धनुष यज्ञ को सुनकर के भगवान राम रोमांच हो गए। क्यों जानते हैं कि श्री लक्ष्मी जी साक्षात सियाजू के रूप में आई हैं, तो आज बड़े दिनों बाद उनका भी दर्शन होगा। जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में पहुंचते ही महाराज जनक को सूचना दी पहरेदारों ने। ड्योढ़ी पे जो खड़े रहते हैं प्रहरी, उन्होंने सूचना दी कि महाराज की जय हो। ड्योढ़ी पर द्वार पर ऋषि विश्वामित्र के संग बड़े सुंदर दो राजकुमार पधारे हैं। तो राजा ने कहा, क्योंकि साधु हमारे ड्योढ़ी पे आया है तो हम स्वयं स्वागत के लिए चलेंगे। जनक जी महाराज विश्वामित्र के स्वागत के लिए ड्योढ़ी पे आए, और ड्योढ़ी पे आते ही विश्वामित्र जी से पहले नजर लड़ गई श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से। हाँ, कमल नैन तेरी याद में ये कमल नैन, भगवान कमल नैन है। कमल नैन तेरी याद में ये नैना बरसों से ही बरसते हैं। हे कमल नयन, तेरी याद में ये नेत्र वर्षों से बरस रहे थे, आज आए हो इतने दिनों बाद। मेरे कानों पे तरस खा काना, मेरे कानों पे तरस खा काना, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। मेरे कानों पे तरस खा काना, तेरी भगवत को जो तरसते हैं। ऐ कमल में जनक जी महाराज ने श्री राम और लक्ष्मण को देख करके ऐसी टिकटिकी लगाई मानो आज जन्मों जन्मों की पूंजी मिल गई हो, दौलत मिल गई हो, किसी तपस्वी को तपस्या का फल मिल गया। और विश्वामित्र से पूछ रहे हैं पर आंख राम से नहीं हट रही। जिन्या कई बारी तुंदे कर तुंदा बड़ा कीमती सामान को हने अलमारी जा कड्डिए बाहर टकाई उड़दा हुआ सुनना, अलमारी में से निकाल करके तुम्हारे पुत्र ने सोना टेबल पे बाहर रख दिया हो तो तुम्हारी नजर उस उधर ही रहती है और सोने को देखते हुए बोलते हो, बेटा इधर आओ जरा, जल्दी आओ इधर। ये किसने रखा है यहाँ पे? अलमारी से किसने निकाला इसको? आंखें सोने पे ही हैं, बात बेटे से हो रही है। वैसे ही आंखें श्री राम पे ही हैं, क्योंकि इससे कीमती कुछ और नहीं था।
आंखें राम जी पे ही हैं और गुरु विश्वामित्र से पूछ रहे हैं, हे बाबा, हे विश्वामित्र जी, सच सच बताना, ये परमात्मा है ना, ये भगवान है ना, सच दस्यो। विश्वामित्र ने आख्या, भरावा मैं तो हूं होना परखी आवा पिछे, मिगी भी शक हा। ये चरने कन्ने अहिल्या जी तरिया ने, ये नारायण का अवतार ही आ। उस लैके जनक जी ने आख्या, हे गुरुदेव आराम करो थोड़ा चिर, सवेरे धनुष यज्ञ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ आना है। उसले गुरु जी ने आख्या कि राजन जिन्या तो साखो साड़ी ते मर्जी कुते एकांत विच। उन्हें आख्या कि अजकल सीता जी अपनी माता को रोंदियां ने, क्योंकि बोई आना कुड़ी ने तो फिर चली जाना, इसलिए माता दे महल च रोवदियां ने ते सीता जी का अपना महल खाली पेदा है। इस सांवले राजकुमार की उस महल च सवालो, क्योंकि खाली है पूरा। अब यहां समझना भैया, राम जी कौन से महल में टिकेंगे? सीता जी भक्ति का रूप है, जो भक्ति का महल हो वहां ही राम टिक सकता है। सीता जी भक्ति है साक्षात और राम भगवंत है। ये भक्ति है, वो भगवंत है, तो भक्ति के महल में ही श्री राम टिक पाएंगे। इसलिए जनक जी बड़े बुद्धिमान हैं, कहा आप भक्ति के महल में टिको। अगले दिन सुबह सुबह पुष्प लाने हैं, फूल ले आने ने गुरु वास्ते, क्योंकि गुरु जी पूजा करते हैं रोज। और सीता जी को जाना था पार्वती जी की पूजा करने के लिए, उन्हें भी पुष्प लाने थे। उन भैया थोड़ा चिर जयमाला कराइए के जायो, क्योंकि जयमाला कोला पहले कई बार मैटाडोर लई बुंदियां मारन के बरात वाले को खाई ली चलो। उन जयमाला कराइए जल्दी एक बार सारे इकट्ठे चलते, बाकी जिन्हें जागता को रोना हो दो चार मुड़े नहीं लेने, लाड़े कोल भी तो कोई रोंदा ना, पर वो बड़े भागियां ले जेड़े इस लाड़े कोल रोंदे ने राम जी को। ये दुल्हा सरकार हैं अपने। हा हा हा। स्वयंवर की तैयारी हुई और उससे पहले पुष्प वाटिका का थोड़ा सा प्रसंग, थोड़ा सा दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। राम जी देखने में गुलाब के पुष्प से भी कोमल लगते हैं देखने में, पर जब रणभूमि में उतरते हैं तो इंद्र का वज्र भी इनके शरीर के साथ अगर बजे तो चूर चूर वज्र हो जाता है, शरीर को खरोच भी नहीं आती, ऐसा राम है। सुंदर इतने कि सुंदरता भी पूरे जगत की इनसे उधार मांग के फिर सुंदर होती है। पूरी दुनिया की सुंदरता भगवान के सामने 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अपने गुरु के लिए पुष्प चुन रहे हैं और लक्ष्मण जी भी। माता श्री सीता जी मां भगवती की पूजा के लिए पुष्प चुन रही हैं, गौरी के लिए, माता पार्वती के लिए, और देखो भागवत जी में कात्यायनी माता के लिए पूजा हो रही है। इन्नी चिरागी जनक दी जिहड़ी बगीची है फुल्लियां दी, उहदे च इतनी वधिया व्यवस्था है। अलग अलग प्रवेश द्वार ने, बंदे दी वाटिका वखरी, माताएं दी भैन दी वाटिका वखरी, पर बिच पर्दा कादा कंधे का नहीं, फुल्ले दी बेले का पर्दा बिच। एक सखी ने देखिया कि कोई परली बखी भी बाज आवा दी है, जिथों बाज आवा दी हो उत्थे बंदा झांकी मारी दिखता नहीं दिखता की है। भावें सानू कार्ड नहीं आया होया ते बरात साढ़े पिंड आवे, भावें बनेरे पर चढ़ी लाड़ा दिखना पवे, दिखने का मन करता है। तो वैसे ही एक सखी ने मन में विचार किया कि परली ओर भी आवाज आ रही है। उसने पुष्पों की बेलों को पत्तियों सहित थोड़ा हटाया और जैसे उस नील कमल श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन किया तो सखी से, भाई साहब मेरी बहनों वहां ही वो बैठ गई। हे राम, इतना सोना कोई हो ही सकता है। मानो उसको मूर्छा आने लगी राम जी की सुंदरता देख करके, उस कमल नेत्र को देख करके, और दौड़ करके सीता जी से कहा
हे जनक दुलारी, ओ जानकी जू, एक बार उस सांवरे का दर्शन कर लो। कि मन मोलिया कुंडला वाले निज मन, मन मोलिया, भगवान के बाल बड़े कुंडल कुंडल वाले हैं ना, इसलिए बोलते हैं मन मोलिया कुंडला वाले निज मन। सखी ने कहा, है जानकी एक दर्शन तो कर इस सांवरे का, लगता है कि स्वयं नारायण पृथ्वी पर आए थे। जैसे सीता जी ने दर्शन किया तो सब स्मरण आ गया, पहले ही जानती थी पर लीला कर रहे हैं तो सीता जी दर्शन करते ही मूर्छित हो गई। क्यों मूर्छित हो गई? कई सखियों ने ये सोचा कि सीता जी के मन में ये आया कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष कब तोड़ेगा। राम जी खोल तोड़ा दे ते मत्थे पर निके निके पसीने दे बिंदु आए, श्रम बिंदु। तो सीता जी के मन में आई कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आया धनुष कब तोड़ा। पर असल बात तो कोई और है। पूरी लीला अपने नारायण की याद आ गई, मानो सुरती लग गई, अपने ठाकुर जी का पूरा पूर्व का चरित्र याद कर रही हैं। तो दो पंक्तियां गा लो। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां की लड़ी रह गई। राम जी ने जनकपुर का बाजार देखने के लिए लक्ष्मण को साथ लिया और विश्वामित्र जी से कहा, लक्ष्मण आखा था बाजार देखना दसिया। परशुराम पक्षी डाले, विश्वामित्र जी लगे आखन मिली पता है तो दिखन नहीं जा रहे, अपने पुराने भगत की दर्शन देन जा रहे। हूं भी पता लगी था, हूं नहीं तुम गल जानते, जाओ जाओ दिखाओ। ते बाजार जिले दिखन गए महाराज जियां शास्त्री जी महाराज पिछे अज तुम देखिया होना, सुनते हो कि निके बच्चे अपने दादे बाबे को महाराज जी के पिछे न्याणे सियाणे सब दौड़े दे होंगे, निके निके बच्चे गोपिया वल्लभ राधे श्याम श्री राम जय जय राम। राम जी को देख करके पूरी जनकपुरी के बच्चे बूढ़े नौजवान सब राम जी के पीछे 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 चलने लगे। मेला लग गया राम जी के पीछे साहब। क्यों? क्योंकि इतना सडोल शरीर किसी जवान का नहीं देखा आज तक, इसलिए जवान पीछे जा देने कि क्या शरीर है यार, ऐ पतला या लग, चौड़ी छाती, चकोरे दे मोढे और चेहरा चमकदा। बुढ़े क्यों जा देने? बुढ़े इसलिए जा देने कि जो एडा सोहना शरीर ते इन्नी सुंदर सूरत हो है, इन्नी अकल हो है, फिर भी सिर झुकाए दा ऊपर दिखा दे कि नहीं। एक तो देवते थे नहीं दोनों भरा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं पीछे जाने लगी और कुछ अपनी खिड़की से देख रही है राम जी को, दूसरी को ए बहन बहन इतना देख क्या चमत्कारी दोनों बालक गली में से निकल रहे हैं। और दर्शन करते करते एक बूढ़ी माता ने कहा, बोली है एक सखी, बोली है एक सखी, राम को
देख कर बोली है एक सखी, राम को देख कर रच दई है विधाता निचोड़ी सुधर, रच दई है विधाता जोड़ी हे, रच दई है विधाता निचोड़ी सुधर, रच दई है विधाता निचोड़ी सुधर। और दूसरी सखी बोली, ओ ते ठीक है भैन जोड़ी ते किस्सा कने जजदी है साड़ी सीधा दी, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे। ये बहन, ये बालक है अभी 13-14 साल का, ये कैसे धनुष तोड़ेगा? वो तो शिव का धनुष है, बड़े बड़े राजा भी उसको नहीं हिला सकते। शाकपैया बारे कुंवर मतलब अभी छोटे हैं। हे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे। मन में शंका, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर उसी समय दूसरी सखी ने भी उत्तर दिया, ना ना बहन, इसे साधारण बालक मत समझ, ये वही है जिसके चरणों की रज के प्रभाव से अहिल्या तर गई, जिसके एक बाण से ताड़कानी उठी फिर उतरी गिर गई। ये वही शक्ति है हमारी जनकपुरी में आई है। और प्रार्थना करूं, हम आप सब बराती हैं आज राम जी के। हाँ, और दूसरी प्रार्थना करूं, राम जी जनकपुर के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, तो हम भी उनके पीछे पीछे चलें, पूरा नजारा बाजार का देखते चलें, और राम के सुंदर घुंघराले बाल और सुंदर भगवान का बंधु वक्षस्थल उठे हुए कंधे, पतली कमर, मोटी मोटी जंघाएं, लंबी बाजू, सुंदर चरण कमल, इनका दर्शन भगवान का चोरी चोरी करते चलो, पीछे पीछे चलो उसके। और कहा, बोली दूजी सखी, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका हे, फिर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार बहन? तो दूसरी ने बताया, चमत्कार बताऊं? अरे छोटे से हैं अभी 13-14 साल के, पर एक ही पान से, एक ही पान से ताड़का राक्षसी उठ सकीना, पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। पुष्प वाटिका में श्री सीता जी ने राम जी का और राम जी ने सीता जी का दर्शन किया। अब तुम भैया जनकपुर में बैठे हो सब, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि स्कूल की चारदीवारी में हो। हाँ, हम भी राम जी के पीछे पीछे जनकपुर पहुंच गए, ये समझो। हाँ, और जो प्रसाद पाओगे ना आज, ये सब बारात का भोजन है राम जी की।
ऐसा बरात का उधर भोजन तैयारी महाराज जनक कर रहे हैं उधर। सुनो नौजवान साथियों, श्री राम भगवान हमारे किन्ने सरल होंगे, किन्ने भगवान दिलों इन्या सरल होंगे भोले। अपने भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम जानते हो मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं। लक्ष्मण आखना अच्छा तो मैं गोदा एक नहीं है गल्ला कर रहे महाराज अज डाबडा ठीक हो ना, क्यों रहे मुझे क्यों सुना रहे हो? लक्ष्मण नहीं नहीं सुनो, तुम मेरे अनुज हो, मेरे मित्र और भाई भी हो। हाँ तुम मेरे हृदय की तरह हो अनुज। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं और महान पतिव्रता महारानी कौशल्या का पुत्र हूं। कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी को देख करके विचलित नहीं हुआ आज तक। महाराज जी किन्ना साफ हृदय होके अपने भराऊ कने गल कर रहे हैं। आखिर मेरे मन च कदे मैल नहीं आया आज तक मेरा मन कदे मैला नहीं आया, मैल नहीं अज। पर जिसले ना मैं वो राजकुमारी सीता जी दिखे था ना लक्ष्मण, तब से मुझे लग रहा है कि मेरा ये अंग है, मेरा आधा अंग है, ये मेरा हृदय है, ये क्या हो गया? तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहा मेरे राघव हे नाथ मेरे परमात्मा, आपका मन कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। मैं जानता हूं तभी तो आप रानी कौशल्या और दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर के आए, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है। और नारायण लक्ष्मी को देख करके ही तो उनका मन पुरानी बातें याद कर रहा है। कितने दिनों बाद लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ है प्रभु, मैं थोड़ा आपका श्रृंगार कर दूं। ये सकता भरा लक्ष्मण अपने भराऊ दे बालें च फुल गुत्थी गुत्थी ला रहा। क्यों? लक्ष्मण जानता है कि अगर मेरे परमात्मा राम का मन सीता जी को पसंद कर रहा है तो फिर आज धनुष टूटेगा और इन्हीं के हाथों टूटेगा, नहीं तो कुशाली वखी मन इंदा जा ही नहीं सकता। ये मन गया गए इधर तांगे लक्ष्मी और मेरा भरा नारायण। किन्ना भरोसा अपने टब्बरा पर, क्या बात है। इसलिए इस टब्बरा की मनने आस, इसलिए इस परिवार की बार बार मत्थे टेकने, किन्ना भरोसा एक दूसरे ऊपर कि मेरे भराऊ का मन को गलत नहीं हो सकता। इसलिए अज उस सीता जी की दिखी है, ये आखा दिन है कि मेरा मन खिंचवा रहा उधर बार बार, क्योंकि बिल्कुल सही डायरेक्शन में इनका मन गया है। वो नारायणी है और ये नारायण है। इन दोनों के चरणों में इस दास का प्रणाम है। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और सजाने लगे अपने राम को। क्यों? क्योंकि दुल्हा बना रहे हैं। अपनी भाषा चाक कि औंदियां नसीबां नाल औंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां जी औंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे शेर नू सजावां लाके फुल कलियां, तेरे शेर नू सजावां लाके कोई तेरे शेर नू सजावां लाके फुल कलियां, तेरे शेर नू सजावां लाके फुल कलियां। राम जी दे शेर नू सजावां लाके फुल कलियां। तो लक्ष्मण जी भगवान के घुंघराले सुंदर भेषभूषा में पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। जनकपुरी में भी दर्शन दिया। कई लीलाएं उस दर्शन के समय हुई, पर आज समय नहीं है। आइए सीधा स्वयंवर में। श्री राम 10,000 राजाओं के बीच ऐसे सुंदर
शोभायमान हो रहे हैं जैसे तारों में चंद्रमा बैठा हो। जनक के सेवक बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। उन्होंने ऐलान किया, घोषणा की, कह द्वीप द्वीप से आए राजागण, महाराज जनक का संदेश सुन लीजिए। ये भगवान शिव का पिनाक है। जो इस पिनाक का चिल्ला चढ़ाएगा वो भगवती सीता का पति कहलाएगा। पर सुन लीजिएगा राजा लोग ध्यान से, हम मानते हैं राजाओं तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है, पर इतना राहु अंग है, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है वैसे ये धनुष किसी को निकलने नहीं देगा। इन्हें चुकाना चुकाना नहीं वो है बोला, इसलिए जुसी बड़ा भरोसा पक्का पक्का हुआ ओठ है। ते सारे राजे बारी बारी मुच्छियां बरताव लगे देन, और सब ने लगाया जोर, सब लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान शर्मशार हो गए। पुछी ता दे दे जान तन श्री जिले चुकन ते तन शिक तिल अगे पीछे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि साहब ये धनुष, संतों ने कहा कि अहंकार का प्रतीक है, अहंकार टूटेगा तो ही सीता प्राप्त हो सकती है। सीता मैंने भक्ति, भक्ति बिना अहंकार तोड़े नहीं प्राप्त हो सकती। और ये सब अहंकारी बैठे थे, ये कैसे धनुष को तोड़ते? धनुष तोड़ना मतलब अहंकार तोड़ना। तो जरा पहले का अहंकार ने प्रोचे उन्हें तोड़। सभी राजाओं ने जब देखा कि धनुष नहीं हिल रहा, ते 10,000 राजा कट्ठे लगे धनुष चुकन। बोले राजे जनगणा के शर्म करो, मेरी एक धी है, तो उस 10,000 राजे कट्ठे धनुष चुका दो, तो ही शर्म नहीं आई। इसलिए जाओ, उठो, प्रस्थान करो और अपनी शेखियां मारो अपने टबरा के जिए। एक वो धनुष जड़ा मेरी कुड़ी ने खेड़ते खब्बे थक न चुकी उड़िया ते थले सजावट की फुल्लें दी मुड़िया ऊपर रखिया, वो तो तेरे को लिया नहीं। मैं तो सही किया सीता दे सकती। मुझे बड़ा अफसोस है, हमको तो ये अफसोस हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। जिला क्या धरती वीरें को ला खाली है, वीर बहीन हुई दी है धरती मही, मही मैंने धरती। बोले महाराज लक्ष्मण उत्थे बैठे रहे, लक्ष्मण दा शरीर कंबल नहीं पे, अखां लाल हुई, तरकश दे विच तीर नचल नहीं पे। जब शरीर कांप रहा है तो तीर भी कांप रहे हैं। लक्ष्मण से रहा नहीं गया, और अक्सर चुप ना रहने पर क्यों चुप नहीं रह पाए? क्योंकि लक्ष्मण राम को प्रेम करते हैं। लक्ष्मण ने कहा मुझे कुछ बोल लेता राजा, मैं चुप रहता, पर मेरे परमात्मा राम के होते तुमने कहा कि सब निपुंसक हैं, सब नमर्द हैं, सब यहां आए हुए, बिल्कुल किसी को भी मैं बलशाली नहीं कह सकता। ये पूरी पृथ्वी बलशाली नहीं, निपुंसकों से भरी हुई है, पृथ्वी वीरों से खाली है, योद्धाओं से खाली है। इसलिए नहीं बर्दाश्त हो जाता। लक्ष्मण उठा, लक्ष्मण ने क्या, श्री महाराज जो किसी को अपने घर में बुला करके अपमान करना, ये कहां की नीति है? ये कुछ तो रिवाज है। महाराज जनक, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, और बल और प्रताप श्री राम तुम्हारा है। बल प्रताप राम जी का, कृपा गुरु के चरण दी है। मैं कमंड छोड़ी आखना राजा, कमंडा कने नहीं आखा था। सूरज चमकदा है, सूरज धुप दिंदा है, ते उस सूरज का कमंड नहीं होता सुभाव है। शेर गरजदा है, वो शेर का कमंड नहीं, उस शेर का स्वभाव है। इसलिए मैं कमंड छोड़िए लगा आखन राजा, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी जे, जिस रोज ना होंगे बलवान यहां, उस रोज ना होगी पृथ्वी जे। राजा इस तनश के लिए बैठे ना, मैं प्रतिज्ञा पूर्ण कहता हूं राजन, आज्ञा जो श्री राम की पाऊं मैं, इस धनवा की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे गड़े समान इसे पल भर में तोड़ फोड़ डालूं, जा गाजर मूली की नाई पल भर में उखाड़ फेंक डालूं। आग मेरे प्राग एक बार आज्ञा दे,
तू धनशाह की गल करा ना, जे समेत धनशाह दे इन्नी धरत जनकपुरी की पुटी है समुद्र च नहीं सुट्टी उड़ा दे, आखे महाराज दशरथ का पुत्र कि नहीं। महाराज सभा सुन हुई जिला लक्ष्मण दी गल्लां सुन, ये योद्धा है। लक्ष्मण ने अपने दोने हथ गुस्से च धरती पर मारे। कौशलै जिल्लै लक्ष्मण ने आख्या कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी है, जिन्या दोनों हाथ धरती पर मारे ते पृथ्वी कंबी, उछाल आई आ, भूकंप आ गया। राजा अपने अपने आसन पकड़ के बैठे कि ये क्या आफत है, ये कौन सा बल लेके आया है देखने को बच्चा, पर ये तो कितनी दफातड़ मारिए धरत लाइए। ओले राजा जनक खुश होया सिर्फ बिचो बिच, शुक्र है को सच की जरूरत है, को सच दे बल है। ओले भगवान राम ने 80 दिखिया लक्ष्मण वाली वक्खी, क्रैखी नहीं दी। अज वाले भरा भराएं की क्रैखी देंदे हो तां भी नहीं बोंदे होंदी, क्रैखी देने हो। राम जी ने छड़ा 80 दिखिया लक्ष्मण तू समझिए, पर माफी मंगी लक्ष्मण ने, भगवान मेरे इस व्यवहार करने तुसें कष्ट हुआ है तो मैं माफी चाहना, पर कोई तुंदे होंदे आखे कि इत्थे कोई योद्धा गड़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे को कुछ गलत बोलोई हुए मैं माफी चाहना भगवान। लक्ष्मण बोल लगे है समझ एक दूसरे ने भराए। बंधुओं तब विश्वामित्र ने राम जी से कहा, उठो राम, ये तुस के कर सकते हो। साहब राम उठे ने ते सिंहासन की पौड़ी उपर उतरी है, धनशाली वखी आवा ने, किने लगा देने इं लगा देने जिन्हें कोई बब्बर शेर पहाड़ की चोटी उपर थले उतरा डलका मारता, मुंडे उछला दे भगवान दे, एडी विशाल छाती चमकदार शरीर। जिले धनशाली वखी गए तो इंगड़े दे नहीं भागियां लियांग, भगवान ने हाथ जोड़े दे ते सिर झुकाया। जिन्ने अभिमानी राजा बैठे थे श्री रामचंद्र ने उन्हें की भी मत्था टेक। कहली टेकिया विद्वान आखदे जिले कोई बड़े की मत्था टेक लैंदा है वो उनकी ताकत खिंची लैंदा कन्ने, उनका आशीर्वाद उहदे कन्ने रली जांदा, नहीं चाहते भी उनके कोल कोई इंदा राजी रो भाई, इसलिए बड़े की मत्था जरूर टेकना। प्रणाम किया उस धनुष को, प्रणाम किया गणपति को, प्रणाम किया महादेव को, प्रणाम किया महाराज जनक को, और आंखें बंद करके अपनी मां कौशल्या और राजा दशरथ को प्रणाम किया कि मां आज लाज रखिया, हे पिता दशरथ आज लाज रखियो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो परमात्मा है साक्षात, फिर भी बड़ियाई दिया अपने माता पिता की, सानू तुहानू सिखादा कि कदे बड़े बड़े बंदे भी बनी आओ तां भी उनके चरने च सिर सुटिए ते उन्हें की मना करो जे रुस्से ते जे नहीं रुस्से तां भी घरा जंदे ते घर जिल्लै मुड़ियै वापस बढ़दे हो उसलै उन्हें की मत्था जरूर टेकना, पुछना ठीक हो ना, सुनाओ हाँ कुछ खाने पीने मन तो नहीं करता। शास्त्री महाराज आखदे जेड़ियां तुहें घर नाखां लेतियां उस पट्टे आंगर सख्त वो बुढ़ी कोला चुकाउंदियां, तुहाडे बजुर्गें कोला बुढ़ी जां बुढ़े कोला खलोणियां नहीं नाखां, पर वो बेचारी अपने झोले च पाई पाई 2 नाखां रखदी कि जिल्लै कोई दूआ बुढ़ा जां बुढ़ी आवे उस आखदी माड़े पोतरे मेरे पुत्रा ने मेरे ताईं फ्रूट लियांदा उत्थे खलोंदा है, पर देखा बेचारे ली आंदे। वो इस गल्ला दा एडा मान करदी कि मेरे पुत्र पोतरे मेरे वास्ते किश लियांदे ना, रोज शहरा तेरे वाले लियांदे, इहदे च गै होर की देना तुसें बजुर्गें गी जेह्ड़े इहदे च गै खुश होई जंदे, इहदे च गै तुसें किड्डा बड्डा आशीर्वाद देई ओड़दे। छड़ा उनेंगी मत्था टेकियै जाना करा, जिल्लै वापस आना ते पुछना ठीक सही हो जागा दे हो खादा नहीं किश, बस उन्हें आखना नहीं तुसें गी कि सुनना नहीं लाया, बस छड़ा पूछना है कि मां गहने बनाने भला किन्ने बनाचे, बनाने तुसें अपनी गै मर्जी दे, डिजाइन भी तुंदा मर्जी दा होना, किन्ने तोले बनाना वो भी तुंदी मर्जी दा होना, छड़ा पूछना ना मां सुन्ना बनाने जाचे अज जाचे जां अगले जेड़े महीना लंघी जाए एकड़ा फिर जाचे, इन्नी गल पुछ लैओ महाराज ओहदे विच ओहदा एड्डा मन बड्डा होई जाना उस बजुर्ग दा कि हाली भी मिगी पुछ पुछ चलदे। ये निक्की निक्कियां गल्लां होंदियां जेड़ियां तुसें गी आशीर्वाद देई सकदियां, और जिल्लै तुस उनेंगी इग्नोर करदे हो, जिल्लै तुस उनेंगी इयां अनदेखा करदे हो ते निक्की निक्की गल्लें कारण गै उंदी बददुआ लग्गी। आशीर्वाद जेड़ा ओहदी वो प्राप्त होंदे गै बंदा बलदा फुलदा, और बददुआ मिलदे गै बंदे दी तबाही होंदी फड़ी है पूरे परिवार की।
इसलिए मैं प्रार्थना करूं, बुजुर्गों की अनदेखा नहीं करियो, पछताना पौंदा फिर। अज नहीं पछतागे हो, कुछ सालों बाद पछतागे हो, इसलिए अनदेखा नहीं करना। मारे ने आखे भरा ते प्यो कदे डुडा बोरा भी हुआ, उसी भी पूछना, उसी भी जरूर आदर देना। डुडा बोरा मतलब भावें बेचारा नहीं चली फिर सकता हो, भावें अपाहिज हो, दिव्यांग हो, उसी भी आदर देना। श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान राम साक्षात नारायण है, ता भी अखा मीटी है। अपनी माता कौशल्या ते राम जी की मत्था टेकी है खड़ोते खड़ोते सभा च कि मां हे पिता अज लाज रखियो। कहली नहीं मन च उस भगवान की जिहड़ा सर्वशक्तिमान होंदे हुए भी सानू जाच सिखा दा कि मां बाप दी कदर करो। बंधुओ, राम जी ने खब्बे हथाई अगे किया धनुष चुकने वास्ते। क्यों? उन्हें राजेंगी लगे दसन कि मड़िया दे काम के खब्बे हथा दा एवें कली आ रही। खब्बे हथा दी बिचा लियां दो उंगलियां कने धनुष मझाटे दा फड़िया ते दिखदे के दिखदे कोले चुकिया ते रस्सी चार दे कोले टूट गया, कोई नहीं पता लगा। धड़ाम से एक शब्द हुआ और शब्द होते ही राजाओं ने तलवारें निकाल ली। क्यों तलवारें निकाल ली? इसलिए तलवारा कटियां के राम जे साढ़े कने नहीं वो इहदे पुत्रा बयान कोई भी नहीं देना। ये है माफी चाहना हिंदुओं की सब तो वड्डी गलती। ये है साढ़े समाज की सब तो वड्डी गलती कि जे साढ़े अंदर योग्यता नहीं, जे दूसरे अंदर योग्यता ही अस ओदियां लत्तां खिचण लई पुने अपना। साढ़े उस सभा च बैठे दे राजे, जनक की सभा च उसले 10,000 राजा बैठे रहा और बंधुओं 10,000 राजे ने श्री रामचंद्र के खिलाफ तलवार कटी ली। उत्थे तो कोई दुई कौम वाले नहीं आए, अपने गए ना, अपने के रामचंद्र के खिलाफ तलवार कटी लिया कि तुई भी नहीं बयान दे, साड़ी बेइज्जती होनी है कि एडे एडे दिग्गज बैठे थे, इनके कोला नहीं चुकोई, धनुष नहीं चुकोया, ये निक्का छोकरा चुकी। इसलिए मेरे नौजवान भाई बहन, तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण बच्चू एक तीरा दी मारने तेरे, इको तीरा कने पंगी सुटने तू। लक्ष्मण ने आख्या हमारे अज नहीं जो तीर चुकना, अज मैं एक बंदा नहीं मारना। ओके गल लगे आखन अस उस सनातन की मनने जिथे छोटी छोटी गल्लें दे परहेज किते जंदे। कुदै बिल्ली रस्ता कट्टी आलो आखदे रुकी आओ जरा, कुदै सुक्का बालन लब्भी आलो आखदे रुको जरा, है ना। अज मेरी माता लक्ष्मी और नारायण इंदी बरमाला दे जयमाला होने जा दी, बोन जा दे ते मैं एडा बड़ा अपशगन करा कि कई का सुहाग जवाई उड़ा। इसलिए अज तुहें करना जो करना, इयां करो ना कोई बंदा मरे ते ना कोई बिगड़ पोए। उसले राम जी ने अखा मीटियां ते ध्यान किया, महेंद्रगिरी पर्वत उपर तपस्या करते, सुनहरे बाल सुन्ने अंगर लेखा दे तांबे अंगर लेखा जिंदे बाल चमका दे, अगे पिछे शरीर दे तेज गए तेज, चंद्रमा अंगर लेखा करोड़े करोड़े चंद्रमा अंगर लेखा बदन चमका दे, इयां सीधे बिल्कुल आखो शंकर भगवान का दूआ रूप है। उनका नाम हाँ भगवान परशुराम जी महाराज महेंद्रगिरी पर्वतों पर तप करा दे। राम जी ने सभा च बैठे दे इनविटेशन भेजा कि ब्याह महाराज आओ। लोग आखते के लेना है परशुराम उत्थे, ओ भाई राम ते परशुराम की आपे पीछे पता होगा, एवं आपे पीछे लड़ी जाती। राम जी ने उल्ले परशुराम जी आख्या महाराज आयो, क्योंकि बंदा भी एक नहीं मारना ते ब्याह निर्विघ्न पूरा होए, इसलिए जल्दी आओ। उल्ले परशुराम जी आए ते तुलसीदास जी ने लिखी उड़िया, एही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, एही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो मृगुकुल कमल पतंगा, आयो मृगुकुल जी, आयो मृगुकुल कमल पतंगा, आयो मृगुकुल, एही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, एही अवसर सुनि शिव धनु, आयो मृगुकुल कमल पतंगा, आयो मृगुकुल कमल। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय, की जय। आहा, ड्योढ़ी पर साहब मानो साक्षात चंद्रमा प्रकट हो गया है, इतनी प्रकाशमय श्री परशुराम जी की वो है झांकी। ड्योढ़ी आले उठू के बोले, होशियार खबरदार,
द्वार पर भगवान परशुराम जी महाराज पधार रहे हैं। महाराज जुने जुने तलवारां कट दियां फटाफट म्यान च पाइयां। ये है प्रभाव। सारे तलवारां म्यान च पाइए सिर थले करिए नहीं खड़ोइए। राम जी हसन। राम जी ने आख्या कि मिगी पता है तो इं बलगत्ते आना जड़ी, इसलिए सदना पिया। भाई राम ते परशुराम की जेडे लोग बखरा बखरा समझते हैं, मेरी बेनती है, घोर अपराध है। शास्त्र आखदे ने परमात्मा दे रूप च भेद करना, वखवाद करना, ये बड़ा अपराध है। राम भी वो है और परशुराम भी वो है। परशुराम जी साक्षात शंकर जी के शिष्य हैं। और साहब सुनो, जैसे भीतर आए उन्होंने जनक जैसे ज्ञानी को मूढ़ कह के संबोधन किया। पहले तो आख्या जनक, हे जनक कहो क्या कारण है जे भारी भीड़ भाड़ क्यों है, जे अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। उन्हें कहा महाराज गल इं कि धनुष जो तुम दिता है, तो उस धनुष का चिल्ला चढ़ाने वाले को मैं पुत्री ब्याऊंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया। तो बस वो चिल्ला चढ़ाया, धनुष कहाँ है वो पड़ा, जिले धनुष दिखा खंड खंड टोटे टोटे। अब क्रोध आया, अब मूढ़ कहा। मूढ़ क्यों कहा? एक ज्ञानी को मूढ़ कहना चाहिए। मूढ़ इसलिए कहा कि मैंने तुम्हें ये धनुष रखने के लिए दिया था, तो जिड़ा बंदा अपनी अमानत की तड़ाई है वो मूढ़ का है ना। मूढ़ जनक जल्दी पतला शिव धनवा किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं ये पृथ्वी और पहाड़ों। जल्दी बतला। जिला क्या जल्दी दास शिव धनुष ने तोड़िया। लक्ष्मण ने आख्या बंदा कोई मेरे कन्नू दा। लक्ष्मण की पसंद आए परशुराम जी। क्यों? ये लक्ष्मण भाई भाई ने भाई पछानता, जो सुभाव लक्ष्मण का उगे सुभाव परशुराम जी का। लक्ष्मण ने कहा भगवान की भगवान तुम मिगी अगे होने दो, ये काम मैं इतने मैं के काम आना। लक्ष्मण ने आख्या महाराज गल सुनो, धनुष तोड़िया ही है, तो ये जो करना करो। ये कोई गल है? अहें दही रिड़किया तो क्यों कटना आई है। भाई ने दही बिलो डाला, अब की निकालने आए हो। कन्ने 14 धनुष उन्हें अपने सामने तड़ाई उड़िया, तुस कौन हो बिच? तो तू आयो महाराज। परशुराम जी ने कहा ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लोहे कोलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है, इसलिए मतियां गल्लां नहीं कर। लक्ष्मण ने कहा महाराज ये बूढ़ा परसा दिखलाकर क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? क्या काल आपका वाहन है? कि गल काल की सवारी करी आए हो? ये परसा दस रहे होगी। ये मत सोचियो कि परसा दसे दे डरिया के, ये मता परसा दस गया तो इतने मता गुस्सा आना। दोनों का पूरा संवाद नहीं करना भाई, क्योंकि समय नहीं है। फटाफट जयमाला कराचे भाई, तुम खुश होना चाहिए। राम जी की बराती आए हैं। अज मिगी भी बड़ा बड़ा कोई काम हाँ, पर की करा, ब्याह छड्डिए जाने मन नहीं करा। परशुराम ते लक्ष्मण जी का लोकें की दसने वास्ते इन्हें ऐसी लीला रची कि लोग ये समझेंगे एक दूसरे जानते नहीं। लक्ष्मण की परशुराम जी आखन, परशुराम जी ने कहा तू 12 बड़ा शैल है, गोरा चिट्टा और 15 छड़ा तेरे यार भरोचे का, कितना गुस्सा। सोने के लोटे में विष है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। इसलिए लक्ष्मण अपनी वाणी की थोड़ा सीमित कर। राम जी बेच आए। राम जी ने आख्या हे भृगुनंदन, ब्राह्मण की भांति आते तो छोड़ो परे, जागता है बेचारा लोग का, ਇਹਦਾ गुस्सा नहीं करो। मेरा भरा बड़ा भगत है, जिहड़े वैदिक
ब्राह्मण ने ਜਿਹੜੇ कर्मकांडी ने ਜਿਹੜੇ धर्म उपर चलने वाले ने उनका बड़ा भगत है मेरा भरा पर तुसी ब्राह्मण अंगर दिखता तो सोचता ना ब्राह्मण है तो उस इं लगा दे क्षत्रिय ने भी क्षत्रिय ते राम जी ने आख्या ब्राह्मण की भांति आते तो सहलेता ये लाते भी पर वीरों का भेष देख करके इसने कह दी कुछ बातें इस सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूं इसलिए महाराज जी छोड़ो पर है जिले परशुराम जी मुड़िए गुस्सा लगे कहते राम जी ने अपना उपवस्त्र होंगे जो कपड़ा उपर लेदा होंगे उपवस्त्र इं ढाया अपनी छाती उपर एक निशान दसिया किहड़ा निशान परशुराम जी दे बुजुर्ग होए परशुराम जी दे बुजुर्ग होए पहले पुराने उन्हें भगवान विष्णु की छाती च लत्त मारी थी एक बारी उनका नाम है भृगु जी महाराज उसी निशान की आखदे भृगु चिन्ह तुसें लड्डू गोपाल रखे दे उन्हें घर दिखियो गौर कन्नै लड्डू गोपाल की छाती पर निक्का चरण का निशान होंगे लड्डू गोपाल की छाती पर निक्का पैर बने होंगे वो भृगु जी महाराज के पैर का निशान है एक बारी संतें इकट्ठे हुई है भृगु जी कन्नै सलाह की कि सानू कौन प्यार करता सारे कोला वध शिव जी भगवान या विष्णु भगवान या ब्रह्मा उन्हें कहा परखी लैने सारे कोल च लै गए भृगु जी जानिए उल्टा सीधा बोलन गुस्से कन्नै सारे गुस्सा किया थोड़ा थोड़ा उन्हें तो नहीं किया पर ब्रह्मा की घरवाली ने गुस्सा किया उधर शंकर जी के घरों माता पार्वती ने आख्या भृगु खबरदार एक भी शब्द शंकर जी की निंदा च बोलिया तो शंकर जी तो मौन रहे भृगु ने आख्या अच्छा चुप रहे हो ना यदा मतलब तुंदी भी सहमति है करनी उत्थों भी आई है भृगु जी रुस्सी है उन्हें आख्या जो विष्णु भगवान है ये बड़ा ठंडे सुभाव है ये निक्की मोटी गल्लां करनी सी गुस्सा ना उन्हें जंदे गए विष्णु भगवान की छाती च चोरी लत्त मारी कि आंदा गुस्सा जाने फटाफट विष्णु भगवान जी शेष शैया पर उठे ते उस भृगु जी महाराज का पैर फड़िए दबान ले लगे आखन हे भृगु जी तुंदा चरण कमल आंगर लेखा कोमल है और मेरी छाती जी है वज्र आंगर कठोर है तुंदे चरण की अगर कोई कष्ट होया हुआ है तो मैं विष्णु माफी चाहता तुसीं कष्ट तो नहीं होया ओ लै भृगु जी ने छम छम रोई पे महाराज मिगी माफ करियो मैं संतें दे आखने पर परीक्षा करन आया हा कि सानू कौन अपने पुत्रें आंगर चाहता है तो उसके पुत्रें कोला भी वध चाहते हो अपने संतें की भी क्षमा करियो उसले संतें की महिमा बढ़ाने वास्ते संतों की महिमा बताने के लिए भगवान ने कहा हे भृगु जी महाराज संतों का प्रसाद मिला है मुझे चरण चिन्ह के रूप में ये फली सदा पई रो ये जी तो पैर मारे ना पंजाबन को ये पूरे का पूरा छाती ऊपर ये सदा सदा मेरी छाती के ऊपर श्रृंगार के रूप से रोग ये संतें का प्रसाद है ये कभी नहीं मैं हटन देगा मैं जदों जदों अवतार लेगा मेरी छाती ऊपर चिन्ह हो इसलिए अज परशुराम जी की चिन्ह दसिया राम जी ने परशुराम जी ने प्रणाम किया पता नहीं कि ओले का जिले तुसें सदे दा पर लोग के सामने ड्रामा करना नहीं तो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए घर दी गल्लां घर होंदी नहीं चाहिए भगवान राम को अपना धनुष दिया कि इसे भी चढ़ाओ और चलाओ उत्तर की ओर जो राक्षस रहते हैं उनको समाप्त कर दो भगवान राम जी ने परशुराम जी का धनुष लिया बिना खींचे स्वयं ही तीर चढ़ा और खिंच गया पर भगवान ने महाराजा छड़िया परशुराम जी ने कहा आख्या कि भाई मैं भगवान गदगद होई है तुंदे इस दर्शन की करी है हुण तुसें धरती का भार संभाली लेना है मिगी आज्ञा दिओ मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर जी तपस्या करा अज्जा कोला मैं शस्त्र छोड़े भगवान परशुराम जी वापिस महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए और आइए सीता जी के संग सभी सखी सहेलियां आई सीता जी के हाथ में वरमाला है और राम जी के हाथ में जयमाला है सुनो नौजवान भाई बहन दोनों पास आए बुजुर्गों का देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के सबने जयमाला करवाई कैसे करवाई जिहड़े मुड़े मुड़े है उन्हें राम जी आख्या जयमाला पाउंदे झुकना नहीं बिल्कुल भी रोना अज भी बगांदे कि नहीं झुके पर सीता जी अली बिल्कुल इं किशोरी ने छोटी जी छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मैंने बातें पूछी लाली कहा तुम्हारो नाम है श्री राधा राधा कह के हे जी राधा राधा कह के
ओ जी श्री सीता सीता कह के मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। क्या छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी, पहले नाच रही थी, तो मुझे यही भाव आ रहा था कि छोटी छोटी सब श्री राधा रानी है, सब श्री सीता जी अपनी ही लीला को सुनकर के नृत्य कर रहे हैं। इन्हीं में देख लेना है भगवान को, इन्हीं में दर्शन कर लेना है ठाकुर जी का, बड़ा सरल हो जाएगा। तो सुनो, सखियों के संग श्री सीता जी आई और राम जी खड़े हैं। एक तो राम जी बड़े सुंदर, भले ही आयु छोटी है पर जवान पूरे ने, उपरा मुकुट लाया था इतना शैल, उन मुकुट भी भाई इतना लंबा, वो किन्या माला पानी। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा, ये लक्ष्मण तुम मेरे पुत्र हो। जी मैया, मन ही मन बात चल रही है, तुम मेरे पुत्र हो। इन्हें तुम देकार मरोने आई हैं, तेकार खंड नहीं हो तो सी मिनटे च शारे च पुत्र ही आखी उड़ है ना, वो पता भी लगने दे परोने की, शारे शारे खंड मुकाई लेंदे कन्ने तुसी एक बिस्कुट भी फड़िया ने। तो जे तुस समझाई सकते हो शारे च, वो तो जगत जननी है, उसी साढ़े को बद नहीं जाच होनी। तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारों में कह दिया कि देख तू शेषनाग है, तेरी फना पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जहां मैं खड़ी हूं वहां से ऊंची कर। लक्ष्मण ने कहा मैया ऊंची होगी तो सारी ऊंची होगी, फर्क फिर हुआ रोना। इसलिए मैं युक्ति करने मुक्ति करना, वो कैसे? मां मैं इशारा करवाऊंगा, आप तुरंत माला पहना देना, ठीक है? क्या करेगा वो, मेरे ऊपर छोड़ो ना। लक्ष्मण जी ने दोनों भुजाओं को उठाया और पूरी सभा में दौड़ लगाते हुए कहा, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और दौड़ करके श्री राम के चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम, लंबे भैया मथा टेकिया राम जी की। राम जी जिन्या चुकी लगे ना लक्ष्मण की चुकने मार लगे, लक्ष्मण मां पाप फटाफट माला राम चुके भाई। माता जी जल्दी करो, डालो माला। रघुवर अभी झुककर मुझे उठा रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ का ये स्वभाव है कि वो किसी को गिरने नहीं देते, तुरंत उठा के सीने से लगा लेते हैं। सीता जी ने भगवान को वरमाला पहनाई और भगवान ने सीता जी को जयमाला पहनाई। सुंदर जोड़ी हो गई साहब। इस जोड़ी को अपने हृदय में धारण करके आइए अब आरती की ओर चले। राम 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 को हूं टाइम दिखा मैं भाई माफी चाहना, मैं टाइम हूं दिखा, मैं सोचा बढ़िया तो 9:15 की जय। अब तो सीता जी संग आई है, एक बार कहेगा श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम विवाह महोत्सव की, श्री राम विवाह महोत्सव की, श्री राम विवाह महोत्सव की। राम जी के विवाह को सुनकर के सब नर नारी के मन में डाढ़स रखें कि राम जी के इस सुंदर पावन गृहस्थ जीवन को सुनकर के इस गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं हमारे